और देखिए एक खबर दुमका से भी है, जहां पर दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड स्थित बेलगुमा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार यादव को फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था। मामला 17/12/2024 यानी कि 17 दिसंबर 2024 की बताई जा रही है, जहां पर शिक्षक मनोज कुमार यादव को फर्जी कस्टम विभाग का कॉल आता है और फर्जी अधिकारी ने करीब 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। फर्जी अधिकारी ने शिक्षक मनोज को कहा कि आपका अवैध पार्सल विदेश जा रहा था, जिसे कस्टम विभाग के अधिकारी ने पकड़ लिया है। से बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना कॉल को सीबीआई को देता हूं और उन्होंने थोड़ी देर बाद सीबीआई को कॉल दिया और सीबीआई ने हमसे बात किया। उन्होंने कहा कि भाई मास्टर साहब आप गुरुजी हैं? बोले हाँ सर हम गुरुजी हैं। तो उन्होंने हमको जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे और उस दरमियान में मैंने अपना आधार कार्ड भी उसको भेज दिया जिसका नंबर था। मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं जब देखा कि उन्होंने जब मेरा बैलेंस चेक किया अकाउंट का, तो उन्होंने बताया कि आप इतना सैलरी होल्डर हैं और उसके बावजूद भी आपका बैलेंस कम क्यों है, क्या करते हैं पैसा आप कहीं दूसरे जगह। हमको धमकाने लगा, डराने लगा। तो हम समझ गया कि ये कॉल जो है कहीं ना कहीं फ्रॉड है और उसको मैंने जवाब दिया कि भाई मैं आपसे बात अभी नहीं कर सकता हूं। एक तरह से मेरे साथ उन लोगों ने 2 घंटे तक बात किया और मुझे डिजिटली अरेस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गोपनीय तथ्य है, इसको किसी को सुनाना नहीं है, इसको गेट आप बंद कर लीजिए ऑफिस का और अंदर में आप बैठिए। मैं उसी तरह उसके बाद और इस पर खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि शिक्षक है और जिनके पास कॉल आया था। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको एक कॉल आता है फर्जी अधिकारी का, आपसे हम पूरी कहानी जानेंगे कि कॉल आया, उसके बाद आपको क्या बातें कही गई। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। जी मनोज जी, आपसे जानना चाह रहे थे कि आपको एक कॉल आता है और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपका एक फर्जी पार्सल या फिर एक पार्सल के बारे में आपसे बात की जाती है। तो आखिर उस कॉल पे कौन अधिकारी थे और आपसे क्या बातें हुई? हाँ ऐसा है कि एक कॉल मिस कॉल आया, उसके बाद मैंने नहीं उठाया, तो फिर एक दूसरा कॉल आया। तो तब हमने रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि मैं जो है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से सुमित मिश्रा कस्टम अधिकारी बोल रहा हूँ। मेरा आईडी उन्होंने बताया कि इतना है और बोला कि आपका एक पार्सल पकड़ाया है एयरपोर्ट में, जिसमें मैंने जो है 16 पासपोर्ट, 58 एटीएम कार्ड और 140 MDMA क्या बताया उन्होंने। तो मैंने कहा ये पार्सल मैं नहीं भेजा हूँ, ये मेरा नहीं है। तो उन्होंने तुरंत हमको मेरा नाम और मेरा आधार के साथ एक लेटर भेजा, जिसमें जो है मेरा नाम और आधार था, उसमें इंग्लिश से लिखा हुआ था। तो मैंने जैसे ही देखा तो हम बोले कि ये तो गलत चीज है, ये मेरा नहीं हो सकता है, कैसे हो गया हमको पता नहीं, लगता है कोई मिसयूज कर रहा है मेरे आईडी का। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बात है तो आप दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट करा दीजिए, हम आपका नाम हटा देंगे, आपने ऐसा नहीं किया है। फिर हमने सोचा कि किसी ने मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने ठीक है आप जो है दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करा दीजिए। तो उन्होंने कांटेक्ट कराया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मैं वीडियो कॉल में बात करूंगा और फिर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कॉल पे बात किया। फिर उन्होंने सारा चीज हमसे डिटेल पूछा और हम बताते चले गए। हमको ये पता नहीं चला कि ये फर्जी है, क्योंकि मैं देख रहा था वो जो बैठे थे, जो आदमी था वो दिल्ली पुलिस के वर्दी में था, स्टार लगा हुआ था।
और थाना का जो दिल्ली पुलिस का लोगो है वह भी था, और थाने का नाम भी कनॉट प्लेस दिख रहा था। मनोज जी, मतलब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी क्या आपकी? अभी जी नहीं, अभी जो आप बता रहे हैं कि आपने वर्दी में देखा और स्टार लगे थे। ये वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, वो बोले कि वीडियो कॉल पे। और हम बोले जरा सा रुकिए आप 2 मिनट, हम इधर उधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, तो उन्होंने हमको रुकने भी नहीं दिया। मैं चाह रहा था कि मैं बात करूं, है ना। जी जी, फिर क्या हुआ? ताकि कौन इस तरह का कॉल कर रहा है, क्या बात है, मैं थाने से बात करता। लेकिन उन्होंने हमको रुकने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा आप कीजिएगा, ये गोपनीय तथ्य है, आप अपना जो है ऑफिस को बंद कर लीजिए। और क्योंकि अगर यदि आपका एफआईआर में कुछ हम गलत सुन लिए, या फिर गलत आप दिमाग आपका भटक गया और गलत बयान आ गया, तो फिर आप फंसेगा। तो उसके डर से हमने किवाड़ी को ऐसे सटा दिया, और मैं बैठा ऑफिस में, और फिर मैंने बात की। तो फिर लास्ट में जब उन्होंने खाता डिटेल मांगा तो हमने दिया, तो उन्होंने हमको बोलने लगा कि आपके खाता में पैसा कहाँ है, हाँ, आप क्या करते हैं। अब उल्टा पुल्टा हमको, और उन्होंने कहा कि मैं हायर अथॉरिटी से आपका रिपोर्ट मंगा रहा हूँ, वो आ जाने के बाद और कोई आप थी में तो संदिग्ध नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं हायर अथॉरिटी से रिपोर्ट मंगा लिया, रिपोर्ट आ गया, मनोज जी आप जो है बहुत बड़ा बड़ा आपके पास करोड़ों रुपया है, ये है वो है। तो जब हमको बोलने लगा कि आपका एचडीएफसी में खाता है, आईसीआईसी में है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। तब हमको शंका हुआ कि ये जो है कहीं ना कहीं फर्जी है। मैंने उसका फोन काट दिया, लेकिन कट नहीं रहा था। तभी मेरे एक एमआईएस कोऑर्डिनेटर हैं बीआरसी के, वो आए थे स्कूल कुछ काम से, अपार आईडी से संबंधित कुछ काम था बच्चे का। तो संजोग से वो आ गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को भी ऐसे किया गया था। तब उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस का बाप आ गया हूँ, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने फोन काट दिया। अच्छा, यही कहानी था। और बस यहीं तक बात हुई? जी, उसके बाद फिर आपको कोई कॉल, कुछ कोई मैसेज, कुछ नहीं आया? नहीं, उसके बाद कॉल अभी तक नहीं आया। और मेरा जो व्हाट्सएप में लोगो था ना, जिस व्हाट्सएप से बात किया था, दिल्ली पुलिस का लोगो उसमें था, वो भी कल सुबह में वो हटा दिया। ओके, का नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कॉल आपको कब आया था मनोज जी? ये नंबर आपको हम दे देते हैं, उसका व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे पास। जी जी, वो हम आपसे बाद में ले लेंगे। कॉल वैसे कब आया था आपके पास? वही लगभग 11:20 से शुरू हुआ। जी, 11:20, 17 तारीख 17/12/2024 को 11:20 से कॉल आना स्टार्ट हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।